नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो कुछ राजनीति में कंफ्यूजन है, ये सारे एनालिस्ट, विश्लेषक, पत्रकार, मीडिया, इनसे उजागर हो रहा है। ना कोई बड़े पॉलिटिशियंस, राजनेता या पार्टी के दल वगैरह जो है वो समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, उस दिन राहुल गांधी खड़गे जी के घर बर्थडे केक खाने निकले थे और बीच में आकर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर लेट गए कि मुझे बस अभी के अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आखिर पुलिस ने उनको उठाया और घसीट कर बस में लेके गए। पैर में गिरा हुआ जूता भी पहनने के अवसर राहुल गांधी को नहीं दिए गए। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बोलते कि जूता तो पहनने नहीं दिया, लेकिन कान में किसी पुलिस ने उनको कहा कि कुछ भी करो सर, ये सरकार बदलो। ये राहुल के कान में आकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें बनाते। हमारे मराठी में एक बात बोली जाती है, कर्ण पिशाच, यानी कान में कोई भूत आकर कहानियां सुनाता है, उसको कर्ण पिशाच बोलते हैं। ऐसा जिसको ये कला अवगत है कर्ण पिशाच की, हर कोई गांव में अभी कितना है मालूम नहीं, लेकिन हम कॉलेज में वगैरह थे तो हम ये बात सुनते थे। यानी एक दूसरे दूसरे के बारे में कोई भविष्यवाणी किसने की तो बोला जाता था, क्या तुझे कर्ण पिशाच मिला था? यानी किसी भूत ने आकर तुम्हारे कानों में ये बात बोल दी कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सारी बातें लाता कहां से? तेरे पास क्या कर्ण पिशाच है? तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये काला जादू वगैरह बोला जाता है ना, उसमें कर्ण पिशाच भी आता है। तो राहुल गांधी ने ये कर्ण पिशाच वाली कला अवगत करा ली है, इसलिए वो अजीब अजीब बातें बोल देते हैं, अजीब गरीब बातें बोल देते हैं कि इनको पुलिस घसीट कर ले जा रही है। पैर से जूता निकला पड़ा है, वो जूता पहनने का अवसर भी पुलिस नहीं देती है, लेकिन कान में बोलती है सरकार बदलो। तो बात यह है दोस्तों कि अगर ये राहुल गांधी की हालत है, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, विपक्ष में लोकसभा के सबसे बड़े नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी है, लेकिन ये अगर इतने कंफ्यूज है कि बड़ा बवाल खड़ा कर देते हैं और पार्लियामेंट में सरकार का काम बिल्कुल आसान कर देते हैं। और मुझे लगता है बुधवार की वगैरह बात है, मुझे कुछ भी होने दो, होम मिनिस्टर अमित शाह को हाउस में आकर बोलना पड़ेगा, लोकसभा में आकर बोलना पड़ेगा, अमित शाह भाग गए, अमित शाह आंख से आंख नहीं मिला सकते, वगैरह वगैरह बचकानी बातें पिछले 10 साल से राहुल गांधी कर रहे हैं। अब वो उधर के कर्मचारी जो है लोकसभा के, वो भी उनका भाषण सीरियसली नहीं लेते और इनके कान में आकर कोई ना कोई बोल देता है। कभी कोई कर्मचारी होता है, कभी किसी सिग्नल पर भिखारी मिलता है, कभी कोई कुली मिलता है, इनके कान में आके बोलता है जो दूसरे को सुनने नहीं। हाँ, एक बात है, शायद राहुल गांधी को कुछ सुनने ही नहीं आ रहा। कल परसों राहुल गांधी का एक वीडियो मैंने देखा, वो बोल रहे देखो मेरा माइक बंद कर दिया। तो किसने बंद किया था? अगर राहुल गांधी का माइक बंद था तो जो क्लिप या रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है उसमें राहुल गांधी की आवाज कैसे आ रही है? राहुल गांधी की आवाज रिकॉर्ड होकर हमारे कान में पहुंचती है, लेकिन राहुल गांधी के कान में नहीं पहुंचती। बहुत सारे लोगों को ये सवाल सता रहा है कि राहुल गांधी के सामने माइक चालू है, उसकी रेड लाइट दिखाई दे रही है, मतलब माइक चालू है, और रिकॉर्डिंग में भी राहुल गांधी की आवाज साफ साफ सुनने को आती है, लेकिन राहुल गांधी को अपनी आवाज सुनने नहीं आती। तो उसका खुलासा मैं करता हूं कि राहुल गांधी को अपनी ही आवाज लोकसभा में भाषण करते हुए
अगर सुनने नहीं आ रही है इसका मतलब साफ है उनके कान में एक भूत बैठा है, जिसको हमारे मराठी में कर्ण पिशाच बोला जाता है। हिंदी में शायद बोलते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन ऐसे पागलपन जैसी बातें करने वाले को हमारे यहाँ कर्ण पिशाच बोला जाता है। राहुल गांधी की बातें सुनकर मुझे लगता है कि इनको किसी कर्ण पिशाच ने पछाड़ा हुआ है। किसी कर्ण पिशाच ने राहुल गांधी के दिमाग का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। इसलिए जो बातें होती है नहीं होती है वो राहुल गांधी के सपनों में आती है, या आंखें मूंद ले तो उनको दिखाई देती है, और उनको लगता है वही असली दुनिया है। सामने जो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वरना राहुल गांधी को कम से कम अपनी आवाज तो सुनने को मिलती, जो रिकॉर्डिंग में हमें सुन सुन के मिल आज भी उपलब्ध है। लेकिन वो दावा कर रहे मेरा माइक बंद किया, देखो मेरी आवाज दबाई जा रही है। तो ये जो आभास होते हैं, भ्रम होते हैं, ये एक मानसिक बीमारी होती है। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन विपक्ष का नेता है और मीडिया का लाडला नेता है, ज्यादा से ज्यादा गोदी मीडिया का लाडला नेता कौन आप पूछोगे तो वो तो राहुल गांधी है। तो ऐसा लाडला नेता अगर इतना कंफ्यूज है तो बेचारा मीडिया को खबरें क्या देगा। एक बात होती है दोस्तों, मीडिया सरकार के हमेशा खिलाफ होता है। खिलाफ का मतलब दुश्मन नहीं होता। सरकार की गलतियां सामने लाने की कोशिश हमेशा मीडिया करता है, लेकिन मीडिया के लिए मुद्दे खड़े कर देना, उपस्थित कर देना, ये काम अपोजिशन करता है। और इसलिए अपोजिशन का लीडर मीडिया में बड़ा लाडला होता है, प्यारा होता है। लेकिन यहां तो बात उल्टी है। जब से राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बने हैं तब से एक बात हो गई है, अपोजिशन को पार्लियामेंट्री खबरों में, पार्लियामेंट्री बातों में कोई खास खबर नहीं मिलती, क्योंकि अपोजिशन के लीडर के पास ही खबर नहीं होती। उल्टा वही कुछ पूछ लेता है कि भाई है कुछ मुद्दा तो दे दो, हम उठाते हैं। क्योंकि मुद्दों की और जनता के जरूरतों की जानकारी हमेशा अपोजिशन के नेताओं को होनी चाहिए। लेकिन लोगों से राहुल गांधी मिलते ही नहीं। अगर इरफान नाम का कोई है, वो जंतर मंतर के आंदोलन के बाद लाइमलाइट में आ गया, उस पर फोकस चला गया, तो उसका फोकस अपने को मिले इसलिए राहुल गांधी दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। किसी भी कारण से सरकार के खिलाफ बोलने वाला किसी भी आदमी हो, इंसान हो, उसको अगर पब्लिसिटी मिल जाते, दूसरे दिन राहुल गांधी उसके घर पर पहुंच जाते। वो महिला होगी, वो लड़का होगा, वो स्कूल की बच्ची होगी, या कोई टीचर होगा, राहुल गांधी मीडिया अटेंशन मिलाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये इरफान के पास पहुंच गए। अब इरफान बेचारा मीडिया को क्या खबर देगा, क्या राहुल गांधी को खबर देगा। खुद राहुल गांधी मीडिया में चमकता जुगनू है, इसलिए इरफान के पास गए थे। तो इरफान से इनको खबर कहां से मिलेगी। राहुल गांधी को अगर चमकते रहना है तो सेंसेशनल खबरें, खलबली मचाने वाली खबरें और जानकारी कहीं से ना कहीं से लाकर मीडिया के सामने रखनी पड़ेगी। और जो जानकारी सरकार को हैरान कर दे, परेशान कर दे, ऐसी जानकारी की जरूरत है। लेकिन वो तो है नहीं, वो तो है नहीं। इसका कारण राहुल गांधी सरकार में बैठे दो बड़े वस्ताद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अब तक जान नहीं पाए। इनको ऐसे गुमराह कर दिया कि 2-3 बार लोकसभा का कामकाज, काम ठप हो गया, और 3 बजे शुरू होने वाला था, उसके पहले आधे घंटा शुरू किया और बवाल होने दिया, बंद किया। और 3 बजे जब फिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए तो उन्होंने
नए शिक्षण मंत्री और जो क्या बोलते हैं उसको, प्रहलाद जोशी, उनको बोलिए जाओ अपना बिल पेश करो और मंजूर कर लो। बिना कोई चर्चा 18-19 मिनट में प्रहलाद जोशी ने अपना बिल पेश किया, उस पर भाषण दिया और बिल पास भी हो गया। और बिल जब पास हो जाता है उसके बाद राहुल गांधी को खबर लगती है कि हम तो अंदर गए ही नहीं हाउस में और बिल पास हो गया। एक तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह अमित शाह ने बड़ी चालाकी से राहुल गांधी को उल्लू बनाया और अपने दो बिल पास कर लिए। अब जो बिल हाउस में ध्वनि मत से मंजूर हो गए, पारित हो गए, उस पर तो आप आक्षेप नहीं उठा सकते। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पूरा पॉलिटिक्स में इतना कंफ्यूजन है कि ना पत्रकार समझ रहे, ना रिपोर्टर समझ रहे, ना एनालिस्ट समझ रहे, ना अपोजिशन लीडर समझ रहे कि क्या चल रहा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन मानसून सेशन में क्या क्या चल रहा है कि अपोजिशन बार बार लगातार बवाल खड़ा कर देता है, काम में अड़ंगे लगाते बैठता है और सरकार बड़ी चालाकी से उनको जो चीजें मंजूर कर लेनी है वो कर लेती है, क्योंकि उनका लाडला अपोजिशन लीडर है। कितनी अजीब बात है ना, मीडिया का लाडला भी अपोजिशन लीडर है और सरकार का लाडला भी अपोजिशन लीडर है। ये होगा इसकी मुझे गारंटी थी। इसलिए जब 2024 के चुनाव के नतीजे आ गए और 44 या 52 पर अटकी हुई कांग्रेस 99 तक पहुंच गई, तब मैंने वीडियो बनाया था कि भले बीजेपी का बहुमत चला गया, लेकिन इसमें भी बीजेपी को एक सौगात मिली है कि कांग्रेस अब अपोजिशन लीडरशिप के पद पर दावा कर सकती है। और अगर राहुल गांधी अपोजिशन लीडर लोकसभा में बन जाते हैं तो सरकार की बल्ले बल्ले। अपना दिमाग ना चलाने वाला अपोजिशन लीडर सरकार के लिए एक सौगात होता है। वो बचकानी हरकतें करेगा, मजाक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन सीरियसली सरकार को किसी संकट में नहीं लाएगा। राहुल गांधी कितना भी मीडिया का ध्यानाकर्षण करे, लेकिन सरकार को घेरना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि झगड़ा तो हो रहा है, लड़ाई तो हो रही है, ये दिखना भी जरूरी होता है। हमको मालूम है कहानी तब चलती है जब विलन भी होता है, खलनायक होता है, नायक होता है, उसको हीरो दिखाने के लिए, उसको पराक्रमी दिखाने के लिए मार खाने वाला कोई विलन भी जरूरी होता है, खलनायक जरूरी होता है। तो राहुल गांधी से अच्छा खलनायक कौन हो सकता है? तो इसलिए राहुल गांधी को अपने तरीके से कठपुतली जैसा खेल खिलाकर मोदी और शाह अपनी राजनीति आराम से आगे ले जा रहे हैं। और बहुमत ना होते हुए, ये आप समझ लो, जो 17 अप्रैल 2026 को जो महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था, वो बात अलग थी, वो पॉलिटिकल मूवमेंट थी। वो गिराने के लिए ही उस समय बिल लाया गया था। आज की बात वो नहीं है। अभी सरकार जो बिल लाएगी वो पास करने के लिए ही लाएगी, और उसमें राहुल गांधी की इच्छा हो ना हो, उनका कोऑपरेशन सरकार को मिलता रहेगा। क्योंकि सरकार को घेरना कैसे, कहाँ रोकना है, कहाँ अड़ंगा लगना है, कहाँ टेक्निकली या रूल की लेवल पर सरकार को रोकना है, इसका कुछ भी पता राहुल गांधी को नहीं है। वो खड़े रहेंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे,
टीवी के स्क्रीन पर आने की कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और ये मोदी जानते हैं और अमित शाह जानते हैं, इसलिए उनको बहुमत ना हो फिर भी राहुल गांधी का या अपोजिशन का डर नहीं लगता। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज की राजनीति बिल्कुल कंफ्यूज है, और अपोजिशन लीडर जितना कंफ्यूज है उतना ही पूरा मीडिया और पॉलिटिकल एनालिसिस कंफ्यूज है। आज भी कोई नहीं बोल सकता कि भाई डिलिमिटेशन बिल आएगा कि नहीं, नारी वंदना बिल आएगा कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आएगा कि नहीं, कोई नहीं बोल सकता। कितना कंफ्यूजन है देखो। पिछले 2-2.5 महीने से अपोजिशन के एमपी तोड़ तोड़कर बीजेपी 2/3 बहुमत का आंकड़ा बना रही है ताकि उनके बिल पास हो, और सरकार को, बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को किसी भी कीमत पर ये सारे बिल मानसून सेशन में पारित कर लेने हैं। ये छाती ठोक कर जो संपादक पत्रकार बोल रहे थे वो भी आज कंफ्यूज है कि क्या ये सारे इंपॉर्टेंट बिल 2/3 वाले मानसून सेशन में आएंगे या विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में चले जाएंगे। कोई नहीं बोल सकता। इसको बोलते कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन मैं मानता हूं अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर बनाया है, खड़ा किया है। बात साफ है दोस्तों, ये खड़ा किया हुआ है। और ये ड्रामा मैं बोल रहा हूं तो 30 जुलाई की तारीख है। मैं मानता हूं कि 13 अगस्त तक ये नाटक चलता रहेगा। इसके दरमियान बहुत बार राहुल गांधी और विपक्ष को अमित शाह हाथों हाथ उल्लू बनाते जाएंगे। जो खुद को चाहिए वही करके लेंगे, और जो कंफ्यूजन राहुल गांधी पैदा करेंगे उससे अमित शाह को बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो कुछ राजनीति चल रही है वो देखते रहो, अभी समझेगी नहीं। इसके छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं आज बताऊंगा नहीं कि बीजेपी की रणनीति क्या है। लेकिन एक बात बोलता हूं कि जो जंतर मंतर से शुरू हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उससे जो धूम उठाकर दौड़ रहे हैं उनकी धूम 15 अगस्त तक नीचे चली जाएगी, 2 पैरों के अंदर चली जाएगी। दोस्तों, इंतजार करो 13 अगस्त। बहुत कुछ अगले 2 हफ्तों में होने वाला है। 13 अगस्त तक इंतजार करो। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।